जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक भारत के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे भारत के 1947 से लेके अब तक के भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में। उसके बाद वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इन सभी प्रधानमंत्रियों को याद करने का एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक जिसकी सहायता से आप पूरे प्रधानमंत्रियों को जो ये आपको 19 तक 1 से लेके 19 तक लिखे हुए हैं उनको क्रम वाइज तरीके से याद करने का बिल्कुल सा आसान सा शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कब कब कौन कौन प्रधानमंत्री बना। तो सबसे पहले बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 नंबर पर बने गुलजारी लाल नंदा, 3 नंबर पे बने लाल बहादुर शास्त्री, 4 पे बने गुलजारी लाल नंदा वापिस आए, 5 पे इंदिरा गांधी, 6 पे मोरारजी देसाई, 7 पे चौधरी चरण सिंह, 8 पे इंदिरा गांधी फिर से आए, 9 पे राजीव गांधी, 10 पे विश्वनाथ प्रताप सिंह, 11 पे चंद्रशेखर, 12 पे नरसिम्हा राव, 13 पे अटल बिहारी वाजपेयी, 14 पे एच डी देवगौड़ा साहब, 15 पे इंद्र कुमार गुजराल, 16 नंबर पे आए अपने अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद वापिस वो आए 17 नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी, 18 नंबर पे आए थे अपने मनमोहन सिंह जी। और अब जो वर्तमान में हैं, जिन्होंने 26 मई 2014 को शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद के रूप में, जो कि है नरेंद्र मोदी जी अपने, जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में अभी भी विराजमान है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पे रहने वाले व्यक्ति हैं, जो कि 16 वर्ष 9 माह 12 दिन तक 16 वर्ष 9 माह 12 दिन तक प्रधानमंत्री पद के रूप में रह चुके हैं। सबसे लंबा कार्यकाल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने सबसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे थे। और उन्होंने इस दरमियान बहुत से कार्य किए थे, जो कि हम इनके व्यक्तित्व पर एक पूरा वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में हम जानेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश के लिए और अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली और 27 मई 1964 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 27 मई 1964 को उनकी डेथ होती है, और इनकी डेथ होती है हार्ट अटैक से, दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं और 9 जून 1964 तक ये प्रधानमंत्री के पद पे रहते हैं। मात्र छोटा सा कार्यकाल इनका रहता है 13 दिनों का। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं। मात्र 13 दिन का इनका कार्यकाल रहा। सबसे कम समय का कार्यकाल है ये, मात्र 13 दिन। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आए थे। कब आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरणोपरांत 27 मई 1964 को इन्होंने शपथ ली और 9 जून 1964 तक ये प्रधानमंत्री पद पे रहे। उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री, देश के दूसरे प्रधानमंत्री। ठीक है। दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 9 जून 1964 को शपथ ली प्रधानमंत्री पद पे और 11 जनवरी 1966 तक वो प्रधानमंत्री के रूप में रहे। और 11 जनवरी 1966 में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद इसकी जगह पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा आए गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। 24 जनवरी 1966 तक ये फिर से प्रधानमंत्री के रूप में। और जो अपने लाल बहादुर शास्त्री थे, इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में इनकी छवि है और इनको बहुत अच्छा प्रधानमंत्री भी माना जाता है। उस गुलजारी लाल नंदा हो गया। उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा आए। 5 नंबर पर अपनी आती है इंदिरा गांधी, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था 24 जनवरी 1966 को। इंदिरा गांधी ने पद ग्रहण किया था 24 जनवरी 1966 को और 24 मार्च 1977 तक वो प्रधानमंत्री पद पे रही थी और पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश में वो आई।
उसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई, जो 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री पद पे रहे, जिन्होंने शपथ ली थी 24 मार्च 1977 को। इंदिरा गांधी के बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में आए मोरारजी देसाई, जो कि 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। और मोरारजी देसाई भारत के पहले सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी, जो कि 81 वर्ष उनकी उम्र थी। और वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत में प्रधानमंत्री पद पे शपथ ली। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। जी हाँ दोस्तों, याद रहा, क्योंकि बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि भारत के ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली या प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया, तो वो कौन थे? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ही वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। एक इकलौते प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद आता है अपने चौधरी चरण सिंह। ये है किसानों के मसीहा किसानों के मसीहा कहलाने वाले चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पे शपथ ली थी 28 जुलाई 1979 को इन्होंने शपथ ली और 14 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक भी दिन संसद में किसी भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और उसके बाद हम फिर से आते हैं हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी के सामने, इंदिरा गांधी के पास, जो कि फिर से प्रधानमंत्री पद के रूप में आई थी। 14 जनवरी 1980 को इन्होंने शपथ ली और 31 अक्टूबर 1984 तक वो प्रधानमंत्री पद पे रही। सेकंड बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, भारतीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो कि 31 अक्टूबर 1984 तक भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने सेवा दी और 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या हो चुकी थी, इनकी डेथ हो चुकी थी इन्हीं के बॉडीगार्डों अंगरक्षकों द्वारा। ठीक है, और इनकी हत्या के बाद तुरंत जो कि प्रधानमंत्री पद पे थे वो आए थे इन्हीं के पुत्र राजीव गांधी। राजीव गांधी के बारे में कहा जाता है, इन्हें कहते हैं मिस्टर क्लीन, और भारत के इकलौते पहले युवा पीएम थे राजीव गांधी साहब, जो कि मात्र 40 साल की उम्र में इन्होंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1 दिसंबर 1989 तक इन्होंने प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया और उसके बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि 2 दिसंबर 1989 को उन्होंने अपने पद के रूप में शपथ ली, प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली और 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री के रूप में वो सेवा देते रहे। उसके बाद आते हैं अगले प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर, जिन्होंने 10 नवंबर 1990 को शपथ ली और 21 जून 1991 तक उनका कार्यकाल रहा। अगले प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं नरसिम्हा राव, जिन्होंने 21 जून 1991 को शपथ ग्रहण की और 16 मई 1996 तक उनका कार्यकाल रहा। और पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री है। जी हाँ दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो नरसिम्हा राव। और भारत के पहले प्रधानमंत्री के बारे में पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में पूछे तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और अगर पूछ ले कि पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो है अपने गुलजारी लाल नंदा। तो दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, उनको याद रखना। और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछ ले तो वो है मोरारजी देसाई। तो क्वेश्चन देखो कैसे भी घुमा के दे सकते हैं, तो थोड़ा सा भाषा को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, नरसिम्हा राव तक हमने कर लिया था। उन्होंने 16 मई 1996 तक उनका कार्यकाल रहा था। 21 जून 1991 में उन्होंने शपथ ली, 16 मई 1996 तक उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं बहुत ही भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें हम सालों तक याद रखेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 16 मई 1996 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी
और वो प्रधानमंत्री रहे थे 1 जून 1996 तक, मात्र 13 दिन का कार्यकाल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल इसे समझा जाता है। मात्र 13 दिन का कार्यकाल था और सिर्फ 1 वोट से सरकार गिरी थी और प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। उसके बाद अगले प्रधानमंत्री आते हैं HD देवगौड़ा साहब। HD देवगौड़ा ये आए थे 1 जून 1996 को उन्होंने शपथ ली और 21 अप्रैल 1997 तक वो प्रधानमंत्री पद पे रहे और ये जनता दल के प्रधानमंत्री थे। और पहली बार ऐसा हुआ था तब जब 2 वर्ष में 2 PM चुने गए थे। कब हुआ था ये? 1996 और 1997 में। और उसके बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं इंद्र कुमार गुजराल। 18 मार्च 1998 तक इन्होंने प्रधानमंत्री पद के रूप में अपनी सेवाएं दी और 21 अप्रैल 1997 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली। 21 अप्रैल 1997 से लेकर 18 मार्च 1998 तक इनका कार्यकाल रहा। जी हाँ दोस्तों, अब उसके बाद फिर से आते हैं हमारे चहेते अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि 18 मार्च 1998 इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल के बाद 19 मार्च 1998 को शपथ लेते हैं और 13 अक्टूबर 1999 तक भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभालते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उसके तुरंत बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं 22 मई 2004 तक, जो कि उन्होंने शपथ ली थी 13 अक्टूबर 1999 से लेके 22 मई 2004 तक। और वो बनते हैं भारत के पहले गैर कांग्रेसी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल किया वो है अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अपने 5 साल पूरे किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं मनमोहन सिंह। पहले सिख PM मनमोहन सिंह हैं, जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला था 22 मई 2004 को और पूरे 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने हमारे देश में सेवाएं दी। 26 मई 2014 तक 22 मई 2004 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली और 26 मई 2014 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे पूरे 10 साल तक। पहले सिख PM मनमोहन सिंह हैं और बहुत बड़े अर्थशास्त्री। इनके जीवन के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे और बहुत सी ऐसी देन है इनकी हमारे देश को, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और हम पूरा टॉपिक इनका लेके आएंगे जिसपे पूरा इन पे एनालिसिस करेंगे और पूरी डिटेल से जानेंगे कि भारत के लिए मनमोहन सिंह जी ने क्या किया और क्या क्या इन्होंने हमारे देश को दिया। ठीक है। और उसके बाद में अगले प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो कि 26 मई 2014 को इन्होंने शपथ ली और वर्तमान तक इनका कार्यकाल है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा भारतीय प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल के संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी। अब मैं आपको बताता हूँ भारत के इन जो 19 प्रधानमंत्रियों के बारे में मैंने लिखा है, इनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक, जिससे आपको क्रम वाइज से ये सब याद हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि आज की वीडियो की जो शॉर्ट ट्रिक है मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ट्रिक को प्लीज़ दिल पे नहीं लीजिएगा। मैंने ये जो बनाई वैसे बहुत ही फनी ट्रिक है, आपको पसंद आएगी, लेकिन कोई भी इसे दिल पे मत लेना, क्योंकि हमारी ट्रिक सिर्फ हमें भारत के प्रधानमंत्रियों को याद कराने की एक ट्रिक है और शायद ये फनी है इसलिए आपको और भी जल्दी याद हो जाएगी। तो देखो दोस्तों ट्रिक क्या है। जब गुलाल लेकर गुलजारी, जब गुलाल लेके गुलजारी, जब से जैसे बन गया अपना जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। गुलाल से, गुलाल के गु से बन गया गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। और लाल से बन गया अपना लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। और गुलजारी से वापस आए गुलजारी लाल नंदा। ये क्योंकि सेकंड बार आए थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। जब गुलाल लेकर गुलजारी इंदिरा पर मोहित हुआ,
जब गुलाल लेके गुलजारी इंदिरा पर मोहित हुआ। क्या हुआ? गुलाल लेके गुलजारी लाल नंदा क्या हो गए? इंदिरा पर मोहित हो गए। तो 5 नंबर पे इंदिरा गांधी आ गया। अच्छा, पर मोहित हुआ, मोहित का मोह से मोरारजी देसाई हुआ तो ये साइलेंट रहेगा। हुआ तो चोरी के चोरी से आ गया अपना चौधरी चरण सिंह। जब गुलाल लेके गुलजारी इंदिरा पर मोहित हुआ तो चोरी क्या हुआ? इंदिरा राजा विश्वशेखर के राव बिहारी देव इंद्र की आज्ञा से मन मोहित कर लिया। क्या कर लिया? राजा विश्वशेखर के राव बिहारी देव इंद्र की आज्ञा से, ठीक है, जो राजा विश्वशेखर के राव बिहारी थे उन्होंने देव इंद्र की आज्ञा से मन मोहित कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना क्या था। यहां तक आपने देख लिया चौधरी चरण सिंह तक। उसके बाद कह रहा इंदिरा पर मोहित हुआ तो चोरी इंदिरा राजा विश्वशेखर। इंदिरा से क्या बन गया? दोबारा इंदिरा गांधी आई सेकंड बार। इंदिरा से इंदिरा गांधी, राजा से आ गया राजीव गांधी, विश्व से विश्वनाथ प्रताप सिंह है, शेखर से चंद्रशेखर, ठीक है, और राव से नरसिम्हा राव, बिहारी से अटल बिहारी वाजपेयी, देव इंद्र से HD देवगौड़ा, ठीक है, इंद्र से इंद्र कुमार गुजराल, और ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर से, मन से मनमोहन सिंह जी, और मोहित से नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है। इस ट्रिक से मैं कहता हूं कि 2 मिनट में आपको पूरे के पूरे 1947 से लेकर 2017 तक भारत के जितने अपने प्रधानमंत्री बने वो सिर्फ 5 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। तो इस ट्रिक को आप जोड़ के लिख लीजिए, बड़ी आसान ट्रिक है। एक बार थोड़ा और इसको याद कर लो। जब गुलाल लेके गुलजारी इंदिरा पर मोहित हुआ, जब गुलाल लेके गुलजारी इंदिरा पर मोहित हुआ तो चोरी इंदिरा राजा विश्वशेखर के, चोरी क्या क्या इंदिरा ने राजा विश्वशेखर से करके राव बिहारी देव इंद्र की आज्ञा से मनमोहित कर दिया कि ठीक है जा गुलजारी तेरा मनमोहित कर देते हैं। तो दोस्तों बच्चों वाली ट्रिक है, फनी ट्रिक है, जो कि हमें आराम से भारत के प्रधानमंत्री याद करवा देगी। गुस्ताखी हो तो दोस्तों माफ करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आगे की वीडियो के लिए दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।